हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, संडे मुबारक सबको एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो गया है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि कल के रिजल्ट्स की वजह से इट हैज बिकम समहाउ अ मस्ट विन। ऑलरेडी मस्ट विन था हमारे टॉप 4 टॉप 5 चांसेस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन कल के रिजल्ट्स की वजह से इट हैज बिकम एन इवन इंपॉर्टेंट मैच मानस। कल तो आई थिंक जिनके जो हमने प्रेडिक्शन किया था सारे लोग जीते। यूनाइटेड जीता, चेल्सी जीता, बार्सिलोना का खैर प्रेडिक्शन नहीं किया था, वो लोग भी जीत गए, एंड आर्सेनल ऑफ कोर्स वन। Let's start with the arch rivals, the biggest enemies, Manchester United. भाई कैरिक के अंडर प्रॉपर रिसर्जेंस अभी हो गया बोलना पड़ेगा। आई थिंक वो अभी ये नहीं बोल सकते कि 2 मैच जोश जोश में जीत गए, न्यू मैनेजर बाउंस। दिस इज समथिंग एल्स। दे लुक अ कंप्लीटली डिफरेंट यूनिट, व्हिच मेक्स मी थिंक कि भाई अमोरिम कर क्या रहा था ये टीम के साथ। मैं सेम चीज कहने वाला था नितिन, लाइक कि अमोरिम क्या कर रहा था। हाँ मतलब कि ये ऐसे लग रहा है कि अलग अलग प्लेयर्स हैं और बिल्कुल अलग प्लेयर्स, सेम प्लेयर्स है, सेम टीम है ऑब्वियसली। फॉर जो मतलब फॉर्मेशन चेंज किया है, मतलब प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहा है जिसको वो नहीं कर रहा था। दिस हम्म लुक्स लाइक अ डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर भाई। एंड निधि मतलब फर्म स्टेटमेंट में मारने वाला हूँ अभी। मेरे हिसाब से मैन सिटी, आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर गारंटीड चैंपियंस लीग फुटबॉल हाँ नेक्स्ट सीजन। मेरे हिसाब से विला आ गया नीचे, चेल्सी आ गया, लिवरपूल है। आई थिंक यूनाइटेड यहां से इफ दे मिस आउट ऑन चैंपियंस लीग, मेरे हिसाब से इट विल बी बॉटलिंग। क्योंकि बिकॉज यू आर प्लेइंग वन गेम अ वीक, यू आर इन फॉर्म, यू हैव मोमेंटम एंड यू हैव रिलेटिवली इजी फिक्चर्स। यहां से अगर यूनाइटेड चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन नहीं खेले तो फिर लानत है भाई उन पे, मेरे हिसाब से। This is my just I just want to say because the all the other teams in question like Villa, Liverpool and Chelsea have to play multiple competitions, multiple games and tough games. And मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई क्रेडिट छीन नहीं रहा हूँ, मैं क्रेडिट दे रहा हूँ यूनाइटेड को। आई थिंक हाँ। द वे दे आर प्लेइंग दे विल क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन। ओवरऑल आई थिंक असेसमेंट यही है अबाउट अबाउट कैरिक, अबाउट एवरी। आई नो तू गेम में घुसेगा बट मैं सिर्फ गेम में बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, रोमेरो चूतिए की तरह खेला कल भाई। ब्रो, वो मैं तेरे को उसने जो भी मैच के पहले बोला, निधि उसे काफी कुछ बोला। एंड उसे मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं बोला। उसे क्लब के बोर्ड को मतलब एम्बिशन को क्वेश्चन किया, 11 प्लेयर इंजर्ड है, साइनिंग नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सब कुछ क्वेश्चन किया। और फिर कैप्टन हो के आप ये वाहियात हरकत करे। वो तीसरी गंदी टैकल थी उसकी मैच में। हियर्स द व्हाट इज थिंग। ही थिंकिंग? इट फेल्ट लाइक ही डिडंट वांट टू प्ले। आई थिंक वो खुश था कि नेक्स्ट 4 मैच नहीं खेलेगा भी वो। हियर्स द थिंग, मैंने जब वो टैकल देखा ना, देख मैंने वीडियो स्टार्ट करके ही बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड बिगेस्ट राइवल्स, बिगेस्ट एनिमीज, वो सारी बातें अभी भी सच हैं। बट वो टैकल देखा ना, मैंने बोला कि यार मतलब फिर तो तुम हार ही जाओ, मतलब ये इफ दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले। एंड रोमेरो का ऐसा लग रहा था पिछले कुछ सालों में कि भाई उसका ना वो मैड स्ट्रीक जा रहा है उसके गेम से, बट ही प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग अगेन। there was no reason for him to make that tackle। भाई पैर तोड़ देता वो कैसेमीरो का। इट वाज अ वेरी वेरी बैड टैकल। इट वाज सिनिकल, इट वाज बैड। मतलब उस टैकल को करने का कोई पॉइंट ही मुझे समझ नहीं आया कि क्यों उसने किया। खैर उसने किया, चलो ये टैकल। देख यार, आई थिंक रिजल्ट और टॉप 5 से ज्यादा बड़ी चीज है कि फाइनली वो मतलब वो बाल वाले आदमी को हेयरकट मिलने वाला है, क्योंकि अगला मैच वेस्ट हैम है, तो वो तो हो जाएगा। देख यार, स्पर्स आर, उन्होंने मैन सिटी को सरप्राइज कर दिया सेकेंड हाफ में, बट स्पर्स आर ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रबल। यो जैसे तू बोल रहा है रोमेरो, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना कि ये टीम खेल रही है क्या मैनेजर के लिए, लिवरपूल के लिए। स्पर्स का तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि टीम अलग पेज पे है। बोर्ड के साथ नाराजगी है, मैनेजर के साथ इशू है, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं है, बट कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं किया। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड, आई थिंक ब्रायन एम्बुएमो has been their best signing। I know कुनिया अच्छा खेल रहा है, वो सारी चीजें हैं, but Embuemo I think has been their best signing। Kobe Mainu plays like a man which has been given a new life। Yeah. काफी काफी टुगेदरनेस के साथ खेल रही है मैन यूनाइटेड। कैरिक इज नाउ, एक और सवाल है कि कैरिक इज नाउ मेकिंग दैट क्वेश्चन कि भाई इनको परमानेंट जॉब मिलना फुल चाहिए कि टाइम। नहीं, या। राइट? बिकॉज अगर यहाँ से
इफ थिंग्स गो वेरी वेल इन प्लान, थर्ड वर्ड फिनिश कर गए और मान लो एफए कप में अच्छा रन वन निकल गया, खैर एफए कप में तो है नहीं, किसी में नहीं, सॉरी, मान ले थर्ड वर्ड फिनिश कर गए, तो दैट इज अ केस, वो कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि भाई व्हाई नॉट। या या आई एग्री। वो फुल ओले गनर सोल्शर वाला डेजा वू वाला फील आ रहा है मेरे को कि दे देंगे इसको। हाँ, या फर्डिनेंड वाला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देख यार, आई थिंक एंड ऑफ कोर्स एम्बुएमो हैज बीन, आई वाज थिंकिंग यस्टरडे में मैच देखा था, एम्बुएमो कुड हैव बीन द लॉन्ग टाइम साला रिप्लेसमेंट ब्रो। मतलब मेरे हम्म। को ऐसा एक एक फीलिंग आया देख के, बट ऑफ कोर्स ही इज अ यूनाइटेड प्लेयर नाउ, बट एंड ब्रूनो फर्नांडिस भाई वन crucial, ओ like यस ऑफ कोर्स। crucial means crucial. So he was really good for Manchester United. But ये इतनी तारीफ कर सकते हैं यूनाइटेड की, आगे देख बढ़ता नहीं तो मैं उल्टियां एक ही चीज हाँ, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, देख क्या होता है ना कि ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में मैं एक चीज बोलता हूँ, क्या है ना कि यू देयर आर प्लेयर्स हु विल नॉट विन द प्रीमियर लीग, मे बी नॉट विन द चैंपियंस लीग, कभी वो पोजीशन में भी नहीं आए, बट दे आर स्टिल प्रीमियर लीग लेजेंड्स। आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस इज वन ऑफ दोस, राइट? ये दिस लॉजिक दैट यू नो surprisingly a lot of Manchester United used to use this logic कि प्रीमियर लीग नहीं जीता तो प्रीमियर लीग लेजेंड कैसे हो सकता है, बट आई थिंक हो सकता है, प्रूफ आपके सामने now है। they will now they will realize. हाँ, प्रूफ हो सकता है, प्रूफ आपके सामने है, ठीक है? तो मतलब दैट्स द थिंग, आई थिंक अ ग्रेट प्लेयर यार, आई थिंक वो मानना ही पड़ेगा, व्हाट अ प्लेयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। Yeah, एनीवे Bruno आगे बढ़ते is हैं थोड़ा good सा। player. हाँ जी। हाँ ब्रो, आर्सेनल 3-0 अगेंस्ट सनडरलैंड, वेरी वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस, ग्योकेरेस भी गोल मारा, सब कुछ। आई थिंक आर्सेनल के लिए एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस। मैंने तो पहले भी बोला है कि आर्सेनल आर लाइक अ रोलर कोस्टर राइट नाउ, मतलब जो भी आपको जगरनॉट, जो भी आपको एडजेक्टिव यूज करना हो उनके लिए। विक्टर ग्योकेरेस ने भी गोल मारने शुरू कर दिए हैं। देयर इज जस्ट नॉट नो स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर टीम। जुबिमेंडी, व्हाट अ गोलाज़ो, एंड there is just no stopping this particular Arsenal team भाई right now। बीच में थोड़ा सा वॉबल आया था, बीच में 3 मैच ड्रॉ हो गए थे, एक हार गए थे, 2 ड्रॉ हुए थे, बट आई थिंक द ट्रेन इज फर्मली बैक ऑन ट्रैक, एंड अभी हैंड ब्रेक वैंड ब्रेक सब नीचे है और दिल लगा के खेल रही है आर्सेनल। आज 9 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स क्लियर है आर्सेनल फ्रॉम हाँ मैनचेस्टर सिटी। आज नीति तेरे को पता है एनफील्ड पे तो हमारा मैच है अगेंस्ट सिटी, जब हम्म, यू विल नेवर वॉक अलोन बजेगा, एनफील्ड गा रहा होगा, पूरा आर्सेनल फैन बेस भी गा रहा होगा साथ में, साथ में गा रहा होगा। साथ में गा रहा होगा। दक्ष तो मतलब आज लिवरपूल की जर्सी पहन के ऐसे ये बोलेगा कि ब्लीड कट माय रिस्ट एंड आई विल ब्लीड लिवरपूल रेड, ये सब बोलेगा हाँ, दक्ष आज, पक्का तू सब देख लोग लेना। सब लोग ने मजाक उड़ाया था अर्टेटा का जब उसने यूल ने ओवरकलोन बजाया था ट्रेनिंग में। दिस वाज द मोमेंट ही वाज प्रिपेयरिंग एवरीबॉडी फॉर। Even the players are going to be singing "You will never walk या alone." या But दिस yeah, वाज द I think मोमेंट ही Nidhi, वाज। this result was very important Arsenal, and today could be the day where the title is won. Official, not officially, but realistically. देख आई थिंक वो तो चल, वी विल टॉक अबाउट, कल मैंने बात की, देख यार ऐसा नहीं है कि सिटी का मतलब चांस ही नहीं है, आउटसाइड चांस थोड़ा सा है, बट आई थिंक आर्सेनल द वे दे आर प्लेइंग दे विल नॉट लेट इट अप। इट वाज, आई थिंक अभी उन्होंने भाई पकड़ लिया है एकदम प्रॉपर। देख यार क्या है ना कि आर्सेनल द वे दे, मैंने हमेशा बोला है कि डिफेंस उनका, और ये मैच में भी द वे दे डिफेंड इज जस्ट समथिंग एल्स, एंड इतना अच्छा डिफेंस अगर आपका है ना, अगर आप मतलब यू आर कीपिंग द ऑपोजिशन आउट फॉर मोस्ट ऑफ द गेम्स, यू आर बाउंड टू विन समथिंग गुड। एंड आर्सेनल का भी वही है भाई, वो देयर डिफेंस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे इक्वेशन में। मेरे को नहीं लगता है डिफेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए कुछ है, तो डिफेंस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दैट विल विन देम द टाइटल। कल के मैच में जुबिमेंडी वाज ब्रिलियंट, ग्योकेरेस की तो खैर मैंने बात की ही। डेक्लन राइस आई थिंक विल बी द प्लेयर ऑफ द सीजन मेरे ख्याल से। नहीं, ही डिफरेंशिएटर वो रहा है, वो हाँ प्रॉपर जुबिमेंडी वो, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हाँ जुबिमेंडी भी, बट एक ही प्लेयर को देना है तो आई थिंक अक्रॉस द 20 टीम्स इट हैज टू बी डेक्लन राइस अकॉर्डिंग टू मी। Again, not everything are goals and assists.
Yeah. ही वाज इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है वो उनका। तो अगेन यार आर्सेनल तो मेरे ख्याल से नहीं रुक रही है गाड़ी ना, नो चांस। Yeah, very important win for Arsenal and very important win for Chelsea as well. I know Wolves Yep. के against ही था, but Cole Palmer hat trick, two from the spot. जो obviously I was switching between games Arsenal का Chelsea का because India versus USA भी चल रहा था कल क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत हाँ। रोमांचक गेम था। सूर्या कुमार यादव। बट द पॉइंट इज जो दो पेनल्टी कंसीड किए वुल्व्स ने, मतलब क्या, अगर आपने नहीं देखा है गेम प्लीज जाके देखिए। वो स्टूपिड, मतलब बोलते हैं ना स्टूपिड पेनल्टीज। इयन राइट बैठा हुआ था स्टूडियो में, वो देख रहा था, उसने बोला कि आई थिंक दोनों सेम प्लेयर ने कंसीड किए थे। तो इयन राइट बोलता है हम्म। कि अगर मैं मैनेजर होता उसको मैं तभी सब्स्टिट्यूट कर देता, कि मतलब कि दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। सेकंड पेनल्टी भाई, सेकंड पेनल्टी नहीं थी, इट वाज सो ब्लेटेंट, सो वो ब्लेटेंट, मतलब उसे ऐसे धक्का ही मार दिया, लाइक भाड़ में जा भा, ये चल क्या रहा है। But anyway, Cole Palmer back from injury, scoring a hat trick. Uh, Chelsea is the king of unpredictability, na Nidhi, especially knockout stages of competitions. So Chelsea coming into form at this point is scary दूसरे teams के लिए भी, and especially for us because हम उनके साथ compete कर रहे हैं चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए। इंपॉर्टेंट विन नहीं थी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें बिकॉज देखा नहीं मैंने ज्यादा गेम। नहीं, मैच मैंने देखा, आई वाज स्विचिंग एंड देख ऑनेस्टली क्या है ना कि ये रोजेनियर के आने से पहले मतलब अभी भी वो मतलब फनी बातें बोलता है, लिंक्डइन वाला प्रॉपर उसका स्क्रिप्ट है, बट ही इज डूइंग द बेसिक्स राइट। एंड चेल्सी का वही है ना भाई, देख वुल्व्स के साथ तो अगेन विथ टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम चेल्सी, वुल्व्स के साथ एक्सपेक्टेड था जीतेंगे। कोल पामर आई थिंक हैज मेड अ रिकॉर्ड की ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ हैट्रिक्स फॉर चेल्सी, 4 हो गए उसके, कोल पामर के। सो यू रोसेनियर इज डूइंग द बेसिक्स राइट। हाँ, अब एक दो मैचेस में थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ जैसे कैराबो कप वाले मैच में, बट आई थिंक वो सब चीजें तो इट कम्स विद द टेरिटरी। चेल्सी यार आई थिंक वही है यार उनका, दे आर प्लेइंग वेरी वेल अभी तो। चैंपियंस लीग में आई थिंक चेल्सी आर एन इंटरेस्टिंग टीम, सो गुड विन, वेरी रूटीन, वेरी गुड। द ओनली डिसअपॉइंटिंग थिंग इज कि उन्होंने एक गोल कंसीड कर दिया, वो उनको एक अनोइंग चीज लग रही होगी, but I don't think that is a big concern either. So, congratulations to Chelsea and congratulations to Barcelona. भाई, मयोर्का के साथ मैच था, पहले का 30 मिनट लगा कि मयोर्का गोल मार सकती है। वो उनका ही एक्स विंगर था वर्जीली करके, जान वर्जीली, भाई वो पहला 30 मिनट में लग रहा था गोल मार देगा। वो 30 मिनट ऐसा लग रहा था बार्सिलोना थोड़ा सोई हुई है, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, बट फाइनली थोड़ा नींद खुली। एंड लार्ज पार्ट थैंक्स टू आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड ओवरऑल आर हैविंग अ गुड टाइम, बिकॉज कल भी Rashford was the guy who sort of got them back into the game and he was playing really well. वो एक दो बार क्लोज आया, फिर लेवेंडोव्स्की गोल मारा, लमीन यमाल वंस अगेन। सो देख अभी टेम्परेली 4 पॉइंट की लीड ओपन हो गई है ला लीगा में एट द टॉप। इट्स वेरी क्लोज बिकॉज रियल मैड्रिड विल प्ले टुनाइट एंड देन 1 पॉइंट का लीड, 1 पॉइंट का गैप वापस हो सकता है। बट देख बार्सिलोना का मेरे को वही लग रहा है भाई कि द वे दे प्ले एंड इफ यू लुक एट मोस्ट पार्ट्स ऑफ द गेम, जैसे इसमें 30 मिनट मेरे को ऐसा लगा कि शायद मल्योर्का अच्छी टीम मतलब थोड़ा खेल सकती है, लेकिन उसके बाद इट वाज ऑल बार्सिलोना, बहुत डोमिनेट करके वो गेम्स जीतते हैं। इफ यू लुक एट द वे दे प्ले, आई मीन एक दो हफ्ते पहले मैंने तेरे को बताया था ना कि वो 6 पॉइंट समथिंग का एक्सजी था, राइट? एंड दिस इज विदाउट तेरा पेड्री। पेड पेड्री अभी भी इंजर्ड ही है, और ये मैच में तो फेरान टोरेस वाज इज नॉट दैट बिग अ मिस कंपेयर्ड टू पेड्री, बट बहुत डोमिनेट करके बार्सिलोना मैचेस जीतती है। कल के मैच में भी इफ यू लुक एट दिस, मोमेंटम बहुत ज्यादा है। मार्क कासाडो एक दो गोल मार सकता था भाई, इवन द प्लेयर्स दैट कम ऑफ द बेंच, पेड्री नहीं भी है तो जो दूसरे प्लेयर्स आ रहे, दे आर रियली गुड। बार्सिलोना आर इन अ वेरी गुड मोमेंट एंड हम लोग आर्सेनल को बोल रहे हैं हाउ मच्योर, एंड आर्सेनल डिजर्व ऑल द क्रेडिट, बट ये बार्सिलोना टीम भी बहुत मैच्योर हो गई है ओवर द फ्यू इयर्स। आई एग्री, आई एग्री दिस
हांसी जो हांसी फ्लिक ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया नहीं थे, ऑब्वियसली गेम तो मैंने नहीं देखा है, बट जो हम्म। ओवरऑल में जो तू बात करे, द प्रोजेक्ट वाज टफ बिकॉज यंग प्लेयर्स को आप कैसे लेके जाओगे आगे, मैच्योर करोगे, और फिर विन एट द सेम टाइम, फिर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी जो हैं टीम के, वो अभी भी हैं, रजिस्ट्रेशन इश्यूज हम सुनते रहते हैं, लाइक कुछ ना कुछ तो हम्म। है, बवाल चलते रहता है, तो कीप going and being competitive, not just being competitive, thrive. I think बहुत credit देना पड़ेगा. The team is maturing as a group, so I think great stuff by Barcelona, bhai. Is that about Barca? Can I say something else, or you want to add something else about Barca? नहीं नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ देख, अब दो चार चीजें, अब जैसे बर्नाल वर्नाल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। एक दो चीजें हैं जो थोड़ा मतलब माइनर थिंग्स यार, अ फ्यू थिंग्स दैट यू माइट वांट टू करेक्ट, कि भाई एक दो बार बॉल गिव अवे करते हैं ये वो, बट ठीक है यार, इट्स कंपेटिटिव फुटबॉल, इतनी चीजें होती है। Hmm. By the way, Villa pe, I'll just have a word. Villa is the team which we have to keep an eye on because things can get interesting there. Because Villa were nailed on for a top five finish. I still think they are in a very टॉप good थ्री लग position. रहा था Of एक course, टाइम they पे are. तो। हाँ, टॉप थ्री लग रहा था, हाँ, मतलब ऐसे लग रहा विला सिटी आसपास चलते आ रहे थे, अभी यूनाइटेड है जस्ट 2 पॉइंट्स बिहाइंड और 2 और 3 पॉइंट्स बिहाइंड विला, ऐसा हम्म। सिचुएशन हो गया है। It can go south very quickly. Okay, like 2 3 bad results and it becomes bad. So अभी मेरे को लग रहा है the momentum, if we win today we will be thinking, अगर हम जीते, कि हम लोग obviously विला को भी देखेंगे, फिर we'll start looking up rather than like, because drawing against Bournemouth is not the worst result at the end of the day, but they lost against Brentford at home, which was bad. Now their next few matches, I'm just looking at it, Nidhi. 47 Their पॉइंट्स पे next, है विला राइट नाउ। हाँ, so they play, एक्चुअली गेम्स इजी है उनके, 1 पॉइंट तक। विला प्लेइंग ब्राइटन नेक्स्ट लीग में, देन लीड्स, देन वुल्व्स अवे, फिर शुरू होता है उनका थोड़ा दो ये टफ गेम्स, विच इज ये तीनों चेल्सी। में तो ये तीनों में तो वुल्व्स ही इजी है भाई, ब्राइटन एंड दिस थिंग आर नॉट इजी, लीड्स। बट घर पे खेल रहे हो, सो आई थिंक निकाल लेंगे, बट देन उसके बाद निधि दे प्ले चेल्सी विच इज अ 6 पॉइंटर, एंड देन हम्म। दे प्ले मैनचेस्टर यूनाइटेड विच इज अ 6 पॉइंटर। ओके, सो राइट। वो जो मार्च 5th एंड मार्च 15th के गेम्स है ना निधि, चेल्सी एंड हम्म। यूनाइटेड, दैट विल डिसाइड देयर फेट, आई थिंक, बिकॉज दे आर अप अगेंस्ट ईच अदर। विला ने तो, ये तो उनाई एमरी ने तो बोला ना कि लिवरपूल शुड रिलैक्स देयर हार्वी एलियट के बारे में। भाई देव डन हार्वी एलियट डर्टी, उसको खिलाया नहीं बिकॉज उनके पास पैसा वैसा नहीं था, जो भी था। एंड अभी बोल रहे हैं कि लिवरपूल शुड रिलैक्स द क्राइटेरिया, कि भाई मतलब बाई बाई वाला जो ऑब्लिगेशन है वो हटा देना चाहिए, या फिर प्राइस कम करना चाहिए वो। भाई वो हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है, आपने उसको प्रॉमिस करके मतलब यू गॉट हिम इन द टीम एंड यू मेड अ फ्यू प्रॉमिसेस, उसके बेसिस पे आया ना वो। और अभी आपकी इंजरीज वगैरह हो गई हैं तो आप बोल रहे हो कि लिवरपूल शुड रिलैक्स द क्राइटेरिया एंड एवरीथिंग, ऐसा थोड़ी होता है भाई कि तुम फक ऑफ। मतलब। हाँ, ये दिस इज नॉट एंड बोल रहा है कि आई नो इट इज डैमेजिंग द प्लेयर। मेरे को एलियट के लिए बुरा लगता है भाई, ही हैज गॉट टू मैनेजर्स हु डोंट मतलब, आई नो ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, आई नो ही इज नॉट सम वो कोल पामर और फ्लोरियन वर्ड्स और मैथेस कुनिया और ये सब नहीं है वो, लेकिन ही इज स्टिल अ गुड प्लेयर, ही हैज हिज यूजेस, बट इन लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, दे आर मिसट्रीटिंग हिम एट दिस पॉइंट। ये सीजन ना आरवी एलियट बहुत काम आता हमें, मतलब एग्जैक्टली। वैसे तो एंडो एंडो और गोमेज भी बहुत काम आते, बट वी नो हाउ दे यूटिलाइज्ड, बट मेरे को लगता है हार्वी एलियट कुड हैव बीन यूज्ड इन मिडफील्ड या फिर अटैक दिस सीजन एज वेल, हो सकता था, जब साला एफकॉन गया था मिडफील्ड में, अभी हम देख कितना हमने से सब उछला है राइट बैक में, कुछ ना हम्म। कुछ तो यूज हम कर ही लेते हैं हार्वी एलियट का मिडफील्ड में, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई फील विला इज इंटरेस्टिंग। द 3 नेक्स्ट गेम्स जैसे ब्राइटन, लीड्स एंड वुल्व्स, उसमें अगर इफ दे ड्रॉप पॉइंट्स, फिर तो गेम ओवर हो सकता है, बिकॉज उसके बाद चेल्सी हम्म। एंड यूनाइटेड है। एंड विला का सो वो भी है ना थोड़ा वो कैरेट यूरोपा लीग का, अगर यूरोपा लीग में हाँ। वो लोग आगे बढ़ गए तो उनको ये भी लगेगा ना कि वो भी एक रूट है चैंपियंस लीग में घुसने का, और अगर विला टॉप 5 से बाहर आके अगर दे गेट इनटू द चैंपियंस लीग, देन फिर से अगले साल छह इंग्लिश टीम्स हो सकती हैं छह चैंपियंस लीग इंग्लिश में, टीम्स। फिर से बाय द वे वंस अगेन। निधि, विला के लास्ट 2 गेम्स, लिवरपूल एंड मैन सिटी,
ओ डैम। ये तो मैंने बोला, ये नेक्स्ट 5 तो बताया मैं तेरे को, बट लास्ट हाँ 2 गेम, हाँ second last is they play against us at Villa Park, and then they हाँ play City away. So they have tough games. So that game could literally be the decider, Nidhi, Villa versus Liverpool. इट कुड बी, इट कुड बी, Yeah. बट In the words बिफोर of दैट हम Ravi तो थोड़ा Shastri, हाँ in the words of Ravi Shastri, it's going right down to the wire. इट्स वाया Wire. बट होपफुली हम थोड़ा दिमाग से खेले, हमको थोड़ा मतलब नीयत हमारी अच्छी हो, हमारा हैंड ब्रेक थोड़ा नीचे हो, दिल लगा के खेले आज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनीवे, दिस वाज द कॉन्वर्सेशन अबाउट कल के मैचेस। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो। बाकी हम आज वॉच अलोंग करेंगे, तो विल सी यू ऑन द वॉच अलोंग। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।